गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको मैं बहुत सारी क्वेश्चन में बताया जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम चर्चा करेंगे बैक क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, पेज नंबर है 134, जिसमें दिया है निम्नलिखित व्यवहारों को आभा की दैनिक पंजी में प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आभा की पंजी ये देख लीजिए, मैं पहले से बना के रखा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। आभा की पंजी, उसके बाद हमने पंजी का प्रारूप बनाया जिसमें दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि विकलन, राशि समाकलन। चलिए अब देखते हैं 2000 जून 1 जनवरी 1। ठीक है, तो जिसमें जनवरी 1 है तो लिखने का तरीका 1/1/2000। ठीक है, तिथि में लिखे, जिसमें पहला ट्रांजैक्शन क्या होता है, व्यापार प्रारंभ किया वस्तुएं से 2000 रुपये और नगद कितना है 3000 रुपये। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता विकलन 3000 रुपये से, और वस्तुएं हैं तो यानी रहतिया ही है, स्टॉक है, तो इसको स्टॉक भी लिख सकते हैं, रहतिया भी लिख सकते हैं, चलता है। तो रहतिया खाता विकलन कितने से 2000 रुपये से, और क्या किए, पूंजी खाता से, है ना। और यहाँ पर हमने नरेशन दिया व्यापार प्रारंभ किया, और राशि हमने लिखा रोकड़ खाता 3000 रुपये और रहतिया यानी माल खाता वस्तुएं कितनी की हैं 2000 रुपये की, और टोटल पूंजी खाते से कितना हो गया 5000 रुपये। समझ आई आपको? ठीक है, अब देखते हैं दूसरी वाला व्यवहार है 5/1/2000, जिसमें बोलता है कि श्री सुदेश कुमार से 10% व्यापारिक छूट तथा 5% रोकड़ छूट की शर्तों पर धनादेश द्वारा 2000 रुपये का माल क्रय किया। अब एक महत्वपूर्ण बात, इसमें धनादेश का प्रयोग किया गया। तो धनादेश वस्तुतः होती है क्या, तो मैं बताऊं, धनादेश यानी होता है चेक, जिसको हिंदी में बोलते हैं धनादेश। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमने किया क्या, क्रय खाता विकलन बट्टा खाता से और बैंक खाता से। तो इसमें छोटा सा हम क्या बनाएंगे, छोटा सा हम बनाएंगे वर्किंग नोट, क्योंकि 2000 रुपये अंकित मूल्य का माल है, टीडी कितना है 10%, और 10% है तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 2000 गुणा 10/100। तो हमने काटा तो निकल के कितना आया 200 रुपये, और 200 माइनस, है ना भाई, 2000 में अगर 200 घटाते हैं तो कितना निकल आती है 1800 रुपये। तो 1800 रुपये कुल क्रय हुआ। ठीक है, कुल क्रय 1800 रुपये का, और 1800 रुपये का कुल क्रय होने के बाद सीडी भी निकालनी, यानी नगद बट्टा निकालना है कितना 5%। तो 5% नगद बट्टा 1800 गुणा 5/100। तो ऐसी स्थिति में 18×5 90, तो 1800 माइनस 90 रुपये किए तो हमारे पास कितना बचा 1710 रुपये। ये रोकड़ खाते में चली जाएगी, और 90 रुपये किस में चले जाएगा, बट्टे में, नगद बट्टे के रूप में। तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे क्रय खाता विकलन 1800 रुपये और बैंक खाता से 1710 रुपये और बट्टा खाता से 90 रुपये। ध्यान में रखिएगा। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों को मिला करके देखते हैं, तो 1800 रुपये डेबिट भी हुआ और क्रेडिट की भी राशि कितनी हो गई 1800 रुपये। अब आ जाता है 10 तारीख का डेट, है ना। तो 10/1/2000 में क्या बोलता है, श्री दिनेश कुमार को 5% व्यापारिक छूट पर 1600 रुपये का माल विक्रय किया, जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपये रोकड़ छूट, 20 रुपये नगद बट्टा देने के बाद धनादेश प्राप्त हुआ। धनादेश का होता है प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा, कभी भी अगर हम किसी को चेक देते हैं तो वो बैंक संबंधी व्यापार
व्यवहार जो होती है व्यापारी के लिए होती है। अगर चेक की प्राप्ति अगर होती है तो ऐसी स्थिति में वो चेक हमारे लिए रोकड़ कहलाता है, एक प्रकार का नगद। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो लिखने का तरीका क्या करेंगे, तो सबसे पहले छोटा सा हम क्या कर लें, वर्किंग नोट तैयार कर लें। वर्किंग नोट में क्या दिख रहा है, 1600 रुपये का हमने क्या कर दिया, 5% अपने को क्या निकालना है, टीडी यानी व्यापारिक बट्टा। तो 1600 गुणा 5/100, तो ये क्या हो गए, ये 2 शून्य कटा 2 शून्य कटा 16 पंचे 80। तो हमने 1600 माइनस कितना कर दिया, 80 रुपये। तो बचे कितना, 1500 रुपये का टोटल सेलिंग हुआ है। 1520 रुपये का टोटल यानी विक्रय हुआ है। और आपके प्रश्न में नगद बट्टा निकालने के लिए कोई प्रतिशत तो नहीं दिया है, लेकिन डायरेक्ट अमाउंट को दे दिया है कि 20 रुपये क्या है, ये नगद बट्टा है। ठीक है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है नगद बट्टे को, ये सीडी आपका निकला हुआ है। ठीक है, तो लिखने का तरीका कैसा होगा, तो रोकड़ खाता विकलन 1500 रुपये करेंगे, बट्टा खाता विकलन करेंगे कितना, 20 रुपये से, और टोटल विक्रय खाते से यानी कितना हो जाएगा, 1520 रुपये। तो आप डेबिट की राशि भी मिलान कर लीजिए, 1520 रुपये हुए कि नहीं, और क्रेडिट की भी राशि 1520 रुपये हुए कि नहीं, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा आखिरी व्यवहार, क्या बोलता है, 20/1/2000, है ना। तो ऐसी स्थिति में स्वतः खर्च हेतु उठाएं, वस्तुएं कितने का है, 100 रुपये का, और नकदी कितने हैं यानी रोकड़ 200 रुपये का, और बैंक से कितना आहरण किया है, तो 200 रुपये का। तो ऐसी स्थिति पर हम क्या करते हैं, आहरण खाता विकलन। और हम तो पहले ही बताए हैं, व्यापार का स्वामी अगर अपने निजी प्रयोग के लिए माल या नकदी का अगर वो क्या करता है, स्वतः उपयोग करता है अपने निजी कार्यों के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाती है, आहरण, जिसका आहरण खाता का स्वरूप बनता है। और ये कौन सा अकाउंट है, आहरण खाता, तो व्यक्तिगत खाते के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यापारी अपने मूलतः स्वयं के लिए उपयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में आहरण खाता विकलन कितना, 500 रुपये का टोटल आहरण हुआ है। समझने वाली बात यह है, आहरण की दृष्टि में एक छोटा सा वर्किंग नोट देखेंगे। आहरण की दृष्टि में जब व्यापारी आहरण करता है, तो अगर माल का अगर वो आहरण करेगा, यहाँ पर दिया है वस्तु, उसी का हम क्या बोलते हैं, माल भी बोलते हैं। तो ऐसी दशा में उसका नाम माल या वस्तु नहीं लिखेंगे, सीधा क्रय, ये माल का उपविभाजन होता है, क्रय लिखा जाता है, याद रखिएगा। अगर वो माल या वस्तुओं का अगर आहरण करता है तो हम माल या वस्तुएं न लिख करके क्रय लिखेंगे। मैंने लिखा क्रय खाता से, और उसके बाद है नकदी 200 रुपये, तो नकदी रोकड़ खाता से, उसके बाद बैंक से लिया है तो बैंक खाता से। तो इस तरीके से आहरण खाता विकलन 500 रुपये, क्रय खाता से 100 रुपये, रोकड़ खाता से 200 रुपये, बैंक खाता से 200 रुपये। तो ऐसी स्थिति में टोटल आहरण 500, और क्रय और रोकड़ और बैंक मिला करके भी देख लीजिएगा 500 रुपये ही आते हैं। यानी डेबिट की भी राशि बराबर और क्रेडिट की राशि भी बराबर। अब हम इसका क्या करेंगे, महायोग करेंगे, यानी ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल में आप डेबिट अमाउंट देख लीजिएगा, आएगा 8,820, और क्रेडिट की भी अमाउंट आएगी 8,820। इस तरीके से आप समझेंगे। जो चीज़ समझ नहीं आती बार बार बोला जाता है, पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें जितनी भी क्वेश्चन आपसे बनती है वो बनाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, अकाउंट में हमेशा अभ्यास की ज़रूरत होती है। जब तक आप खुद से आप इसका स्टडी नहीं करेंगे, खुद से आप बनाएंगे नहीं, खुद से आप समझेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।